Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. If you're new to my channel then please subscribe to my channel and tap to bell icon. अगर आप मेरे already subscribers हो then thank you for watching my vlogs. Hope you are loving my vlogs. And today's best comment is Zina Didi, who have messaged me personally, Nasira and Mehrin Sultana. thank you so much for your valuable comment and keep supporting and keep watching my vlogs and share my vlogs with your friends and family. जिसे भी व्लॉग्स पसंद है और जिसे फैमिली व्लॉग्स पसंद है। वैसे कल मैंने मेरा व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और मुझे मेरी रागी मॉल्ट बनाना था मेरी बेटी के लिए और उसका प्रोसीजर मैं अब मेरे व्लॉग में डाल रही हूँ। जब मेरी बेटी 6 मंथ्स की थी मैं तब से उसे वही खिला रही हूँ, होममेड सेरेलेक्स, रागी सेरेलेक्स। इसके अलावा मैं उसे कुछ और नहीं खिलाती, जो भी मैंने खिलाया है वो सिर्फ होममेड ही है। इसके अलावा अगर कुछ खिलाती हूँ तो मैं उसे खाना ही खिलाती हूँ। और रोटी भी मैंने उसे 11 मंथ्स के बाद ही शुरू की थी, लेकिन वो रोटी इतनी पसंद से नहीं खाती। तोड़ के छोटे छोटे प्लेट में डाल दूँ तो वही चुन के खा लेती हो, इतना पसंद से रोटी नहीं खाती। चलिए, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आफ्टर 6 मंथ्स जो आप अपने बच्चे को फीडिंग सॉलिड शुरू करोगे तब ये ज़रूर खिलाएगा। अगर नहीं है तो दूसरों को शेयर करिएगा ताकि वो देखे और अपने बच्चों के लिए बनाए। और बाहर के सेरेलेक्स, जो भी बाहर का सेरेलेक्स होता है ना, प्लीज़ मत खिलाइएगा, सब में शुगर एडेड होता है। और मैंने आज तक बाहर का सेरेलेक्स मेरी बच्ची को नहीं खिलाया है, ना ही अरसलान को। मैंने दोनों के लिए खुद ही बनाया था रागी मॉल्ट और उनको मैं ही खिला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे हेल्दी भी हैं। चलो लेट्स मेक अ रागी मॉल्ट। मैं हुरैन के लिए चेरी बना रही हूँ, रागी मॉल्ट बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ लिया है रागी 3 किलो, टोटल 3 किलो है। और ये मैंने यहाँ थोड़ा वॉश किया है, अभी वो वॉश करके इसे थाने के ड्राई करने के लिए रख दूँगी। मैंने 3 किलो रागी लिया है, इसलिए मैं यहाँ 1.5 किलो उतना चावल ले रही हूँ। ये मेरे ग्लास में मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितना है और ये कितना है, तो 1.5 किलो मैंने चावल लिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही रागी मॉल्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो 4 या 5 महीने चलते रहे, बीच में फिर वापस बनाना ना पड़े। और अब यहाँ मैं सारे पल्सेस ले रही हूँ। मैंने मूंग की दाल ले लिया है, मूंग दाल मैंने 125 ग्राम उतना लिया है। फिर एक गिलास में 250 ग्राम उतना दाल आती है, तो मैंने उसका हाफ़ लिया है 125 ग्राम। और यहाँ मैं तूर की दाल भी ले रही हूँ, वो भी 125 ग्राम उतना ही लिया है मैंने। और अब यहाँ मैंने मसूर की दाल ले लिया है, वो भी मैंने 125 ग्राम ही लिया है क्योंकि मेरे पास दाल भी थोड़ी कम ही, जितना चाहिए था मेरे पास उतना ही है वो दाल। और मैंने मसूर की दाल भी ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ चने की दाल डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ चना की दाल ले रही हूँ, मैंने सिर्फ ये 100 ग्राम ही लिया है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था चना की दाल, ये थोड़ा कम ही ले लो अच्छा होगा। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ उड़द की दाल, जिसे हम माश की दाल कहते हैं। माश की दाल थोड़ा ज़्यादा ही ले लो, अच्छा होगा। मैंने यहाँ 150 ग्राम या 200 ग्राम उतना ले लिया है। और इन सारे दालों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मैं 3 वाटर्स में इसे वॉश कर रही हूँ। जो भी पेस्टिसाइड्स या कुछ भी दवाएं अगर यूज़ किया है तो ये 3 वॉश में क्लीन हो जाएगा। और मैंने यहाँ अच्छी तरीके से दाल को वॉश कर लिया है 3 टाइम्स ही। मैंने तो पक्का 3 टाइम्स ही वॉश किया था, आप भी अगर चाहो तो 3 टाइम्स वॉश कर लो, अगर नहीं इससे ज़्यादा चाहो तो 4 भी वॉश कर सकते हो, लेकिन 2 टाइम में ख़त्म मत करिएगा। और यहाँ देखो मेरी दाल भी क्लीन हो गई है। अब यहाँ मैं चावल वॉश कर रही हूँ। अब अच्छी तरीके से मैं चावल वॉश कर लूँगी, लेकिन पानी कम आ रहा है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाकर इसे वॉश कर लूँ। डालना तो मुझे ऊपर ही है सूखने, एक काम करती हूँ ऊपर लेकर चले जाती हूँ। अब यहाँ मैंने एक दस्तर डाल दिया है नीचे, और धूप भी कितनी अच्छी तरीके से आ रही है देखो। और जो रागी मैंने स्टेन करने के लिए रख दिया था, अब वो रागी को मैंने दस्तर पे डाल दिया है। अच्छा सूख जाए अच्छे तरीके से मैं उसे फैला लूँगी। अरसलान इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी, मेरा बच्चा मेरा हेल्प करने में कभी कसर नहीं छोड़ता। और उसके ऊपर मैं दाल डाल रही हूँ, सबको मैं मिला दूँगी। हवा भी अच्छी है, अल्लाह करे जल्दी सूख जाए। अब मैं यहाँ चावल भी मैंने वॉश करके रख लिया है, अब इसके ऊपर ही मैं चावल डाल दूँगी, सबको मिला दूँगी। अच्छी तरीके से सूख जाए तो इन सबको मुझे भूनना भी है। और यहाँ देखो मैं चावल भी डाल रही हूँ, मैंने उसे यही कपड़े में स्टेन करने के लिए रख दिया है। ज़्यादा पानी हो तो सूखने में थोड़ा वक्त लग जाता है।
मैंने ये सब ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मुझे वीट ऑनलाइन नहीं मिला, तो मैंने वीट दलिया मंगा लिया है। 1 किलो वीट दलिया मैं डाल रही हूँ, उसे अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ। अब उसे सूखने के लिए डालना है उन्हीं पल्सेस और चावल और रागी के साथ। मैं यहाँ उसे भी सूखने डाल रही हूँ। मैंने सब चीज़ों को अच्छे से धोकर सूखने के लिए डाल दिया है। और हमने यहाँ 6 ग्लासेस लाए हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोन्स नहीं थे, ताकि वो उड़ ना जाए, इसीलिए हमें उसे एक सेफ्टी के लिए मुझे ग्लासेस लाना पड़ा। अब उसमें मैं पानी फिल करके रख दूँगी। और ऊपर मैंने इसीलिए कपड़ा डाला है कि यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो आकर कहीं ख़राब ना कर दें। अचानक से बारिश शुरू हो गई और मेरे सारे पल्सेस 50% सूख गए थे, लेकिन सारे भीग गए हैं। फिर उसे मैं वापस नीचे लेकर आ गई और अब फ़ैन के नीचे मैंने फिर से सूखने के लिए डाल दिया है। इतने दिन से मैं बनाना चाहती थी, इतनी धूप थी, टाइम जब मिला तब बनाया तो बारिश शुरू हो गई। जस्ट अपसेट मैन, अपसेट। फ़िलहाल इतना ज़्यादा कच्चा तो नहीं देख सकते आप। फ़िलहाल सूखने डाला है मैंने। इंशाअल्लाह कल तक ये हेवी फैन में 12 खा जाएगा, उसके बाद मैं इसे भून लूँगी। चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो एंड स्लीप, लेट्स गो। चलो चिनानी, हाँ हाँ। दूसरे दिन सुबह फिर से धूप आ गई और मैं इसे फिर वापस टेरेस लेकर आ गई और मैंने कपड़े को क्लिप से सिक्योर कर लिया है। अब इंशाल्लाह आज ये सूख जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत हो गई है सफल। जो मैंने सूखने डाला था वो सब अच्छी तरीके से सूख गए थे। मैं हुरैन को छोड़ कर गई थी और मैंने वो ला लिया है। की वजह नहीं कता सुत अब इन सब को मैं अच्छे से भून रही हूँ। हाई फ्लेम पे भून लूँगी। जब वो ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे रागी मशीन के लिए अब्बा के हाथ से भेज दूँगी और अच्छे तरीके से वो अच्छा पीस कर दे देते हैं। उसके अंदर वो कच्चापन चले जाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यकीनन मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है ना, अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिज़ल्ट से खुशी भी नहीं मिलती। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ़ योर किड्स। अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और मैंने वो निकाल लिया है। अब यहाँ पीनट्स को भी रोस्ट कर लूँगी मैं। बहुत चीज़ें डालना, इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी डालना होता है। और यहाँ पीनट्स भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। इन सबको रोस्ट करने के बाद ये कंटेनर में डालो, लेकिन लिड मत क्लोज़ करो, क्योंकि उसके भाप से वापस पानी छूट जाता है। अब इसमें मैं वापस से पीनट्स भी डाल रही हूँ, सबको मिक्स कर दूँगी। जो बचा हुआ रागी मोल्ड था मैंने ऑलरेडी उसे रोस्ट करके साइड में बकेट में रख लिया है। अब मैं सिर्फ आपको इतना ही प्रोसीजर दिखा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा है तो करते करते टाइम ना लग जाए। फिर मैंने यहाँ मखाने भी लिए हैं और इसके साथ मैं मखाने भी ऐड कर रही हूँ। उसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर दिया है मैंने। मखाने को भी मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। इसमें मैंने अखरोट डाल लिया है। अब अखरोट को भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी। ऑल दिस आर फूड गुड हेल्थ। आपको तो पता है ये सब बहुत हेल्दी होता है। यहाँ मैंने पिस्ता और काजू भी ले लिए हैं और अच्छे टेस्ट के लिए मैंने यहाँ ज़ीरा भी ली। ज़ीरा मैंने यहाँ 50 to 60 ग्राम ही लिया है। लास्ट टाइम मैंने इलायची डाला था, उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती थी और बहुत अच्छा भी टेस्ट हुआ करता था। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। यहाँ देखो ये सब को फिर से एक बार मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि थोड़ा पानी छूट। और यहाँ मेरा आटा पीस कर आ गया है। मैंने मशीन में डाला था, रागी की मशीन में। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से पीसा हुआ है। अगर आप छानना चाहते हो तो छान भी सकते हो। मैंने इसमें एक्स्ट्रा बादाम लेकर भी डाला है और इसमें ना मैंने काला नमक भी डाला है ताकि इसमें कोई भी मच्छर वगैरह कुछ ना पड़े। अब मैं यहाँ बना रही हूँ जो मेरी मेहनत थी ना, उसका फल है ये। 1 2 बस 3 स्पून ही काफ़ी है। इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ पानी पकाकर अगर ये रागी मॉल्ट मिक्स कर दोगे तो वो रागी बॉल जैसा हो जाएगा। पहले ही ठंडे पानी में मिला लो।
ये जैसा आप चाहोगे वैसा ही मोल्ड होगा। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से पक गया है। थोड़ी और देर पकाऊंगी मैं। अच्छी जब भाप आ जाएगी तो मैं प्लेट में निकाल लूँगी। एंड मेरा आगे मोल्ड इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। होप यू लाइक माई वर्क हार्ड and my vlog also. If yes, then tap to like button and share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Till that, take care and Allah Hafiz. See you in next vlog. Thank you for watching. Like, share and subscribe.